नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये कैसा संकट। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने का दावा तो जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन यही स्मार्ट सिस्टम अब लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनते दिख रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो पारदर्शिता और सुविधा का वादा करते हैं, वही अब तेज बिलिंग, नेगेटिव बैलेंस और अचानक बिजली कटौती की वजह बनते नजर आ रहे हैं। रिचार्ज करने के बाद भी घंटों ही नहीं बल्कि कई दिनों तक बिजली बहाल नहीं हो रही है। हरदोई में हजारों उपभोक्ता बैलेंस अपडेट न होने से जूझ रहे हैं। रायबरेली में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तो बांदा में इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। और हालांकि विभाग का दावा अभी भी यही है कि स्मार्ट मीटर से रियल टाइम मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और 2% की छूट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल सुधार की यह पहल सिस्टम की खामियों में उलझ गई है या फिर आम जनता को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग अब डिजिटल होने की राह पर है, लेकिन यह बदलाव आम जनता के लिए राहत से ज्यादा मुसीबत का सबब बनता दिख रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं, वे बिजली विभाग के दावों पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती। हरदोई में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान। यूपी के हरदोई जनपद में स्मार्ट मीटर से विद्युत उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रिचार्ज के बावजूद भी कई दिनों से बिल अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गए। रिचार्ज के बाद भी 2 दिनों तक बैलेंस अपडेट न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि उपभोक्ता अपनी ही जमा राशि के बावजूद भी बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। विभाग की ओर से ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा विभाग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य माध्यमों पर उपलब्ध कराई गई है। नियमों के अनुसार रिचार्ज 2 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल हो जानी चाहिए। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हरदोई जनपद में करीब 76,000 उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड इसमें स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। इनमें से 47,000 से अधिक उपभोक्ताओं का बिल नेगेटिव में पहुंच गया। बिल नेगेटिव होते ही बिजली आपूर्ति बाधित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जनपद में 2 से 3 हजार के बीच में बैलेंस नेगेटिव होने के कारण विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं विद्युत उपभोक्ता विद्युत विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, इससे सिवाय दिक्कत के लाभ तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रॉड जितना हो रहा है वो सब स्मार्ट तरीके से ही हो रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उपभोक्ताओं को मतलब फ्रॉड में डालने के लिए, देखिए जनता भी इतनी जागरूक है नहीं, या तो इसके बारे में इतनी जागरूकता पहले फैलाई जाए। ठीक बात, पहले जो पुराने मीटर लगे थे उनसे किसी को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे पुराने मीटर उखाड़ के पता नहीं किस जगह बेचे गए या रखे गए, खैर वो उनका विषय है। और स्मार्ट मीटर को लेके ये कहना चाहते हैं कि नई अभी व्यवस्था स्मार्ट मीटर की आई है। लोग जो है प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था दी है कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप उसको लगवाइए, नहीं इच्छा हो तो नहीं लगवाइए। लेकिन अज्ञानतावश जो है कुछ लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती भी मीटर लगवाए जा रहे हैं और इससे लोग परेशान हैं। और प्रीपेड मीटर लगाने की वजह से जो है पुराना बिल उनका जो है जमा नहीं हो पा रहा है, और कुछ पोस्टपेड और प्रीपेड के चक्कर में उनके जो है बिजली जो आ रही है उसको बंद कर दिया गया है, उससे लोग परेशान हैं। तो जो नई प्रक्रिया है इसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को इसमें उपभोक्ता की मदद करने की भी ज़रूरत है, जिससे वो अपना कार्य। एटा विद्युत विभाग का पक्ष में बिजली विभाग इस सिस्टम को पूरी तरह तकनीकी रूप से सक्षम बता रहा है। अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र के मुताबिक स्मार्ट मीटर एक सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम है जो रियल टाइम में खपत का डेटा देता है और बैलेंस खत्म होने पर खुद ही सप्लाई बंद कर देता है। विभाग का दावा है कि उपभोक्ताओं को 2% की छूट और मोबाइल ऐप के जरिए पूरी जानकारी मिल रही है। रायबरेली विरोध और हंगामा। रायबरेली की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं।
यहाँ सैकड़ों उपभोक्ताओं की बिजली अचानक काट दी गई। आरोप है कि बिल जमा करने के बावजूद सप्लाई बंद कर दी गई है। गुस्साए लोगों ने पावर हाउस पर हंगामा किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहाँ है, क्या हुआ? भैया मेरा नाम ऋषभ सेन है और आज हम यहाँ पावर हाउस आए हैं गोरा बाजार। क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत भैया, अचानक लाइट चली गई तो हम लोग ने इंतजार किया कि जो है लाइट काहे लिए चली गई, अभी थोड़ी देर में आएगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के बाहर निकले, पता लगा पूरे मोहल्ला में अफरा तफरी मची हुई है। और पता किया गया तो वहाँ ये पता चल रहा कि कोई बिजली बिल का जो नया मीटर लगा उसमें आप जो रिचार्ज करिए, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं तब लाइट आएगी। उसके बाद रिचार्ज के लिए पूरा ऐप खंगाला गया, जहाँ से जो समझ में आया किया गया। उसके बाद पावर हाउस आए, यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद दूसरा नया तरीका बता रहे हैं कि जो हम ऐप बता रहे हैं उसमें कुछ पैसा डालो। थोड़ी देर पहले बताए 400 रुपए डालो, अब कर रहे हैं 1000 रुपए डालो। तो भैया समझ में नहीं आ रहा। अभी तक गैस में लाइन लगाए थे, गैस में लाइन लगाने के बाद अब यहाँ लाइन लगाए हैं। मेरा नाम अंकल हर्षित कुमार है। क्या हुआ यहाँ पे? किस यहाँ पे आज सुबह 3 बजे से दोपहर से लाइट नहीं आ रही है। मैं घर, हम लोग गर्मी के मारे परेशान हैं और मैंने 1 हफ्ता पहले बिजली बिल पूरा जमा कर दिया और यहाँ से 2 बार फोन गया कि आपका बिजली बिल जमा है कि नहीं। मैंने कहा जमा है और मैंने खुद पूछा कि बकाया तो नहीं, कोई पैसा माइनस में तो नहीं है। क्या है कि 1 रुपए माइनस में नहीं है। आज शाम को यहाँ पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं आपका 1400 रुपए माइनस में, इसको पहले जमा करें तभी लाइट आएगी। बांदा में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बांदा में मामला और गर्मा गया है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली बिल 2 गुना हो गया है और प्राइवेट कंपनियां जबरन वसूली कर रही हैं। इसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी बांदा की तरफ से ये ज्ञापन हम लोग देने आए थे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को। आप देख रहे हैं कि इस समय गर्मी की अभी शुरुआत हुई नहीं और बिजली की बार बार कटौती होती है। बिजली कटौती के साथ साथ सबसे बड़ा इस समय घोरक धंधा ये सरकार द्वारा किया जा रहा है कि पूरे बिजली विभाग को ठेके में दे दिया गया अंडानी अंबानी को। और उन्होंने एक नया सिस्टम लागू कर दिया, प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं कि जब तक आप पैसा जमा है तब तक आपकी लाइट, और ये सूचना भी नहीं देते कि लाइट आपका पैसा खत्म होने वाला है और लाइट काट दी जाए। हम खड़े हैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनकी महिला जिलाध्यक्ष और पूरी टीम आज यहां पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर और खासकर स्मार्ट मीटर से जो एडवांस बिलिंग की जो आ रही है उससे यहाँ का जो उपभोक्ता है वो पूरी तरीके से परेशान है और उसी परेशानी के तहत आज कांग्रेस ने यहाँ पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। वाराणसी में सरकारी दावे। वहीं वाराणसी में बिजली विभाग इस योजना को बड़ी सफलता बता रहा है। RDSS योजना के तहत लाखों स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। दावा है कि रात 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी और नेगेटिव बैलेंस पर भी 3 दिन की राहत दी जाएगी। साथ ही रिचार्ज के 2 घंटे के भीतर सप्लाई बहाल करने की बात कही जा रही है। जो हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं उन पे जो उनके पुराने मीटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं, उनको स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य EMISP एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जितने भी स्मार्ट मीटर बदले जा रहे हैं उपभोक्ताओं के, वो निःशुल्क बदले जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने जागरूकता लाने के लिए मीडिया के साथियों से चर्चा आज की है और उपभोक्ताओं तक स्मार्ट मीटर की जो विशेषताएं हैं, उसके फायदे हैं, वो उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर से जो बदल के स्मार्ट मीटर लगाया जाए वो निःशुल्क है, वो कार्य निःशुल्क कराया जा रहा है। जब आप स्मार्ट मीटर वहाँ पे बदला जा रहा है, उपभोक्ताओं से अपील है कि जो EMISP एजेंसी के प्रतिनिधि वहाँ पे बदलने का कार्य कर रहे हैं, उनका वो ID चेक कर सकते हैं कि वो सही व्यक्ति बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। एक तरफ सरकारी दावे तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। कहीं स्मार्ट मीटर सुविधा बन रहे हैं तो कहीं बड़ी परेशानी। स्मार्ट मीटर का मकसद भले ही पारदर्शिता और नियंत्रण हो, लेकिन तकनीकी खामियां और सिस्टम की खामियां उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग इन समस्याओं को कितनी जल्दी दूर कर पाता है ताकि स्मार्ट मीटर सच में स्मार्ट साबित हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो एक तरफ उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग है जो स्मार्ट मीटरों की बात करता है और इन स्मार्ट मीटरों के लगने के बाद जो है विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से बेहतर बनाने की बात कह रहा है। बिलिंग जो है वो स्मार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं विद्युत कटौती नहीं होगी और तमाम जो है इसमें अच्छाइयां जो है वो विभाग बता रहा है। लेकिन वास्तविकता धरातल पर अलग नजर आ रही है और इसी वास्तविकता जो है इसी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ओवर बिलिंग, नेगेटिव बिलिंग और कहीं ना कहीं रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जा रही है, रिचार्ज करने के बाद बिल अपडेट नहीं हो पा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अब सवाल यही है कि व्यवस्था स्मार्ट होने के बजाय व्यवस्था समस्या स्मार्ट हो गई है, ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का आज हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संवाददाता भी हमारे साथ कई जनपदों के जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मोहम्मद साजिद सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीता मित्तल सोशल एक्टिविस्ट हमारे पैनल में आज जुड़ रहे हैं, अंजलि सिंह राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, रोहित धुरिया पीड़ित उपभोक्ता हैं, विवेक सिंह पीड़ित उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे रुद्र दत्त पांडे जी पूर्व केस्को अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अन्य कई जनपदों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अंबुज हरदोई की अगर बात करें, हरदोई में उपभोक्ता जो है वो काफी परेशान है। रिचार्ज के बाद उनका बिल अपडेट नहीं हो रहा है, रिचार्ज खत्म होने पर उनकी बिजली काट दी गई है, अब रिचार्ज होने के बावजूद भी बिल अपडेट नहीं हो रहा है जिससे उनकी बिजली नहीं आ रही। ओवर बिलिंग, नेगेटिव बिलिंग, ये तमाम समस्याएं जो है स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता जो है वो कह रहे हैं कि अब आ रही हैं। पहले ये समस्याएं नहीं थी लेकिन अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद तमाम समस्याएं हैं। क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही? आइए अंकल जी पीछे आइए। नहीं लाइव चल रहा है ना। बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ता जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं के द्वारा जानकारी दी गई है कि उनके विद्युत बिल पूर्ण रूप से जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको विद्युत नहीं उपलब्ध विभाग की तरफ से करवाई जा रही है। दरअसल उनका कहना है कि जब तक विद्युत बिल जमा होने के बाद कनेक्शन अपडेट नहीं होगा तब तक आपको स्मार्ट मीटर के द्वारा विद्युत मुहैया नहीं कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत बिल जमा कर दिया गया। पिछले कई दिनों से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि उनका जो विद्युत कनेक्शन अपडेट हो जाए और उनके घरों में उजाला हो जाए। लेकिन स्मार्ट मीटर के द्वारा जिस तरीके से उपभोक्ताओं को वहां पर नजरअंदाज किया जाता है कि बिल जमा होने के बावजूद भी उनको विद्युत मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और जो पूर्ण तरीके से जिनके बिल जमा है उनको विद्युत मुहैया कराई जाए। हरदोई जनपद में लगभग 76,000 के करीब विद्युत उपभोक्ता जो स्मार्ट मीटर के थे उनके हैं और जिसमें से हजारों के जो विद्युत उपभोक्ता जिनके बिल नहीं जमा हुए थे उनको जो है विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके चलते उनके घर जो है अब अंधकारमय हो गए हैं। जनपद में लगातार इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगवाए हैं और प्राइवेट ठेकेदारों को ये स्मार्ट मीटर लगवाने का ठेका जो दिया गया है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये प्राइवेट ठेकेदारों के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जबरदस्ती पुराने जो मीटर हैं उनको हटाकर और अपने स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जाता है। जबकि शासन के सख्त निर्देश हैं कि जो उपभोक्ता चाहेगा उसका ही स्मार्ट मीटर लगेगा। हालांकि जबरदस्ती से किसी भी प्रकार से कोई किसी का मीटर कर्मचारी नहीं हटाएगा, लेकिन जनपद में प्राइवेट कर्मचारियों की जो प्राइवेट ठेकेदार हैं विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर जो लगाते हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य करने की प्रणाली है वो बेहद निंदनीय है और जनपद में लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर उनके द्वारा उपभोक्ताओं के जबरदस्ती पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। हरदोई जिलाधिकारी और विद्युत विभाग के जो अन्य कर्मचारी हैं उनको एक ज्ञापन भी दिया गया था पूर्व में और साथ ही शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासनिक विभाग जो है हरदोई का विद्युत विभाग पूरे मामले पर पर्दा डालता हुआ नजर आ रहा है और स्थानीय जो उपभोक्ता हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि
अब सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं का कहना है कि जब हमारे बिल जमा है, हमारे बिल जमा होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से विभागीय कर्मचारी जो है मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं। पिछले कई दिनों से हमारे घरों में अंधकार है, तो बिल जमा होने के लिए जब लगातार कर्मचारियों की तरफ से निर्देशित किया जाता है, शासन के निर्देश पर जो विभागीय कंपनियां हैं वो खरा क्यों नहीं उतर रही है? एक सबसे बड़ा ये सवाल। ठीक है, यही सवाल है। अंबुज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रोहित धुरिया जी, पीड़ित उपभोक्ता, जुड़े हुए हैं। रोहित धुरिया जी, हम आपके पास आ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं रोहित धुरिया जी आ रही हैं जो जमीनी हकीकत है? स्मार्ट मीटर लगने के बाद सरकार ने ऑप्शन दिया था, लेकिन विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवर बिलिंग, नेगेटिव बिलिंग, ये तमाम समस्याएं जो आ रही हैं, आपको क्या क्या समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? पहले तो मेरे जनहित की मुद्दा उठाने के लिए केली सिंह को साधारण नमन है जी। और ये आज जो स्मार्ट मीटर की समस्या है, ये काफी दिन से समस्या बनी हुई है और ये विद्युत विभाग और जीनस कंपनी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ठोक कर पहले तो बताया गया कि स्मार्ट मीटर फ्री लग रहे हैं। अब स्मार्ट मीटरों का पैसा जो है प्रीपेड कनेक्शन के प्रीपेड जब से कर दिया गया है, उसमें ऐड करके 2800 रुपए भेजा जा रहा है। अभी मेरा ही कनेक्शन कल बंद कर दिया गया था, मेरा कोई बिल शेष नहीं था। जब मैंने विभाग में जाके पूछा तो उन्होंने कहा आपको प्रीपेड पैसा जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रीपेड खोला गया, अकाउंट खोला गया, उसमें देखा गया कि मेरे अकाउंट में 2088 रुपए माइनस प्रीपेड दिखा रहा है। पहले आप इसको 2088 रुपए जमा करेंगे और उसके साथ 1000 रुपए एक्स्ट्रा आप जमा करेंगे तो आपका विद्युत कनेक्शन चालू होगा। मेरे द्वारा 3000 रुपए जब एडवांस में जमा किए गए तब मेरी विद्युत कनेक्शन को सुचारू रूप से चालू किया गया। यह समस्या बांदा में मेरे साथ नहीं बल्कि हर उस घर की समस्या है जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पता भी नहीं है कि उनका हजारों रुपया का बकाया निकाल दिया गया है। अगर आप बिजली विभाग में जाके एक्सचेंज या एसडीओ से आप कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, जीनस कंपनी इसका डाटा स्टोर कर रही है। आज गुड फ्राइडे के दिन भी विद्युत पावर स्टेशन में सुबह से लोगों की भीड़ रही है। मैं भी वहां मौजूद रहा हूँ। बहुत ठीक है धुरिया जी, रोहित धुरिया जी, हम फिर से आपके पास आएंगे। निश्चित रूप से आपने जो कहा वो निश्चित रूप से गंभीर मामला है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग जब नेगेटिव बिल जब रिचार्ज खत्म होती है, बिजली कट जाती है, फिर ये नेगेटिव बिल किस बात का क्यों हो रहा है, ये बड़े सवाल हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली में भी सैकड़ों उपभोक्ता जो है वो परेशान है और इन उपभोक्ताओं ने हंगामा भी काटा है। एक तरफ अब उपभोक्ता कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की किल्लत से हम परेशान थे और अब इधर ये बिजली की ओवर बिलिंग और बिजली में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से तमाम समस्याएं आ रही हैं। क्या है जमीनी हकीकत? रायबरेली की जमीनी हकीकत क्या है? स्मार्ट मीटर को लेकर के देखा जाए तो रायबरेली तो काफी परेशान है। जो उपभोक्ता हैं वो बिजली विभाग में भी जो देखा जाए तो पावर हाउस पहुंच करके हंगामा भी किया था, क्योंकि उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद जो है उनका जो बिलिंग है वो भी माइनस में हो जा रहा है, जिसके चलते उनकी बिजली बिल कट जा रही है। बिजली कटने के बाद देखा गया कि गोरा बाजार पावर हाउस पहुंच करके जो उपभोक्ता थे उन्होंने जम करके हंगामा किया और उनका कहना है कि लगातार बिजली का बिल भी भरा गया, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है उसके बाद जो है उनकी कई बार जो है बिजली काटी गई है, उनके जो बिलिंग है वो भी माइनस में हो जा रहे हैं। अगर वो पैसा जमा भी करने पहुंच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि कई अकाउंटों में जो है डालने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई घंटे बिजली नहीं आती है। तो इस बीच देखा जाए तो एक बार फिर से गर्मी जो है वो भी भीषण गर्मी पड़ने शुरू हो गई है और इस बीच बिजली का न रहना जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। तो स्मार्ट मीटर को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली में भी अछूता नहीं रहा है। रायबरेली के भी जो उपभोक्ता हैं वो भी काफी परेशान हैं। हालांकि अभी रायबरेली में पूरे जिले में जो मीटर है वो अभी लग नहीं सका है। लगातार देखा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसके बाद जो जिन मोहल्ले में जिन इलाके में लगा दिए गए हैं उसके बाद उधर के जो लोग हैं वो काफी बेहद परेशान होते हैं।
आए दिन जो है हंगामा भी देखने को मिल रहा है पावर हाउसों में, लेकिन अभी देखा जाए तो इसके जो निदान है वो नहीं हो सका है। हालांकि अभी इस पे कार्य चल रहा है, इसलिए अभी देखा जा रहा है कि जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं वो भी इस विषय पे कुछ जो है जानकारी नहीं साझा करते हैं। हालांकि जो उपभोक्ता है वो स्मार्ट मीटर से जो है लगातार परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। जी ठीक है केशवानंद, आपकी बात आ गई। ज्ञानेश एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, एटा की अगर बात करें, एटा में भी अब ये स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में आशंका भी है और लोग इससे कहीं ना कहीं दो चार उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ओवर बिलिंग की वहां भी समस्या आ रही है और इसको लेकर वहां भी जो लोग जो है परेशान है कहीं ना कहीं, लेकिन विद्युत विभाग जो है वो आकर मीडिया के सामने आता और तमाम जो है स्मार्ट मीटर की खूबियां बताता है। मनोज, बिल्कुल बता दूं, जनपद एटा में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता में जो काफी परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर से पूर्व में जो मीटर लगे हुए थे उससे भी परेशान यानी उपभोक्ता थे। कहीं ना कहीं इस स्मार्ट मीटर लगने से भी अब उपभोक्ता इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर सुबह को अगर यानी या शाम को यानी अगर लाइट कट जाती है और लाइट कटने के बाद ये तो पूरी रात उस उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अधिकारियों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं और जब यानी अधिकारियों चक्कर काटते हैं तो अधिकारियों का साफ कहना है कि यहाँ से मुख्यालय से कोई संबंध नहीं है, ये डायरेक्टली वहां से यानी सिस्टम जहाँ जिस जो प्राइवेट जो संस्था है वहां से ये अभी चलाया जा रहा है ना। कहीं ना कहीं इस जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उपभोक्ताओं की वो स्थिति बना रखी है कि अब जो पहले पूर्व में जो मतलब जो इसमें स्मार्ट मीटर वो मतलब मीटर लगे हुए थे उसमें भी दिक्कत आ रही थी और आज स्मार्ट मीटर लग गए तो उसमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मनोज, ठीक है। ज्ञानेश जुड़े रहिए आप हमारे साथ। भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, अगर बांदा की बात करें, बांदा में भी लोग जो है परेशान है। कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। क्या क्या खामियां जो है वो आ रही है, उपभोक्ता कैसे परेशान हो रहे हैं? क्या आशंकित है उपभोक्ता या वास्तव में धरातल पर परेशानियां हैं? मनोज, मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने जब से ये स्मार्ट सरकार बनाई यानी स्मार्ट ईवीएम को लेके आई और उस ईवीएम के माध्यम से अपनी स्मार्ट सरकार बनाई तो हर काम में उनका स्मार्टनेस साफ झलक रहा है। जी अभी अगर गैस की बात करें तो गैस के प्रधानमंत्री ने सब्सिडी खत्म की, बोले सब्सिडी ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन सब्सिडी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं जा रही है, किसी को 24 रुपए जा रही है। ये स्मार्ट सरकार की देन है। और अब स्मार्ट सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। अब मीटर तो स्मार्ट हो गए लेकिन विभाग अभी वही पुराने रवैये पे चल रहा है, सरकार पुराने रवैये पे चल रही है। स्मार्टनेस पूरी तरीके से इनकी खत्म है। अब स्मार्टनेस खाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को नुकसान करने के लिए स्मार्ट मीटर का सहारा लिया जा रहा है। अभी अगर बांदा में देखें तो बांदा में जितने स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जनता परेशान है, हाय हाय कर रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे मतलब है, ना तो अभी विपक्ष है ज्यादा इसमें वो है, और सरकार की तो बात ही करे, क्या करे। नहीं, विभाग क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग बात है, विभाग क्या कर रहा है भगत? अब मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब विभाग की बात करें तो विभाग जो जीएस कंपनी है ये अपर लेवल पे पूरा साठगांठ करके एक बड़ा लूट कर रही है, एक रॉबरी है। ये पूरी एक सोची समझी है रॉबरी है, जहां सरकार के आम जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। पहले कहा गया इसका स्मार्ट मीटर लगाने का जो क्राइटेरिया था वो आप समझ लीजिए, स्मार्ट मीटर लगेगा, स्मार्ट मीटर में केबल लगभग 1 मीटर से लगाते 40 मीटर तक जो भी केबल खंबे से उपभोक्ता के मीटर तक आएगी वो सरकार देगी। सरकार ने शुरुआत में दिया, किसी को 2 मीटर दिया, किसी को 10 मीटर दिया, किसी को 15 मीटर दिया, वो भी 100, 200, 500 कनेक्शन में लगे हैं। वो इसके बाद वही पुरानी केबलों में टूटी हुई सड़ी हुई केबलों में मीटर टांग दिए गए। आर्मेट केबल का कहीं पता नहीं है। अब जो 40 मीटर तक मिलने वाली आर्मेट केबल ये जीनस कंपनी खा गई, उसका हजारों यानी कि विभाग ने जो गाइडलाइंस तय की हैं, भगत, अगर विभाग ने गाइडलाइंस तय की है उस गाइडलाइन के अनुसार अब ये जो कंपनियां हैं उनको तो पैसा पेमेंट हो रहा होगा, लेकिन बीच में ये कंपनियां खा रहे हैं, बीच में ये जो ये दलाली कर रहे हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए। लेकिन अगर विभाग ने जिम्मेदारी दी है तो विभाग को निगरानी की भी जिम्मेदारी है विभाग की। एक दर्शक हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, अपनी बात रख सकते हैं। सर, मेरा 1 महीने में बिजली के बिल आया है 2260 यूनिट।
इसका 16,700 800 रुपये निकाल दिए हैं जी। और मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मेरा लाइट कट गया है, परसों से। और कोई जो कह रहे हैं पूरा पैसा जमा करेंगे तभी जो है, और 3800 पिछला निकाल दिए हैं, जबकि मैं नवंबर तक मैं पेड किया था पूरा बिजली बिल। इसके बाद मेरा आप कह रहे पिछला जमा करिए, इसको जमा कर तभी लाइट जुड़ेगा। इसके बाद मैं मीटर मेरे यहाँ लगाए थे अक्टूबर में और शो कर रहे हैं फरवरी में स्मार्ट मीटर। मैं गया वहाँ पे तो बोल रहे हैं कि आपका फरवरी लगा, इससे कुछ नहीं होगा, आप पैसा जमा करना पड़ेगा। JEE से मिले, वो कह रहे हैं कुछ नहीं करते, पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अब बोले क्या करें, हम परेशान हो गए एकदम। लाइट कट गया है, न पानी आ रहा है न कुछ आ रहा है 3 दिन से। ठीक है, निश्चित रूप से इसी तरीके की पीड़ा जो है आम उपभोक्ताओं को। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े, आप सभी संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर ये कैसा संकट, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रीता मित्तल सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि सिंह राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित धुरिया जी पीड़ित उपभोक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हम आपका रुख कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने का ये मिशन चल रहा है और इसका जोर शोर से दावा भी किया जा रहा है। विद्युत विभाग स्मार्ट मीटरों की अच्छाइयां भी बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ उलट ही नजर आ रही है। कहीं भ्रांतियों की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम जगह यह समस्या आ रही है कि ओवर बिलिंग, नेगेटिव बिलिंग, और उसको लेकर उपभोक्ता तमाम परेशान है। उनकी बिजली काट दी जा रही है भीषण गर्मी में। कैसे उपभोक्ता ये अपना बसर करें, और विभाग पल्ला झाड़ रहा है कि भाई ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। विवेक जी। मनोज जी, विषय आपने बड़ा अच्छा उठाया है, जनता से जुड़ा सीधा विषय है। शुक्रिया। और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हैं, कोई अनायास सड़क पे नहीं उतरता जी। मंत्री जी खुद इस मोर्चे पे हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। परसों में उनकी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कुछ अधिकारियों को फटकार लगाई है कुछ तार नीचे होने को लेकर के। स्मार्ट मीटर को तो लेकर समस्या है, इसमें कुछ शिकायतें मेरे पास भी आई हैं रिचार्ज और बिलिंग के मुद्दे पे, और कहीं ना कहीं पैसा अचानक कट जाता है, इसको लेके भी शिकायतें हैं। फिर भी इन शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने अपने स्तर से 1912 पे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है जी। स्मार्ट मीटर रिचार्ज और बैलेंस को ट्रैक करने के लिए संबंधित पावर कंपनी का आप ऐप भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी सुविधा हो रही है तो इस पे बिजली विभाग के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार भी इस विषय को समझ के जल्दी ही इस पे कोई कार्रवाई करेगी। प्रकरण अमलों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में है, पर्याप्त लिखा पढ़ी की जा चुकी है, और दिक्कतें तो हैं, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसका समाधान भी जल्द सरकार करेगी। विवेक जी, निश्चित रूप से आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, गर्मी का महीना, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी है। ऐसे में अगर एक तरफ गैस की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करे, दूसरी तरफ अब बिजली के लिए लोग परेशान हैं, वो शिकायत लेकर जा रहे हैं। आपने कहा 1912 पे वो कॉल करें, यहाँ वहाँ शिकायत करें, लेकिन वो कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या का निजात नहीं हो रहा है, और गर्मी में उनका परिवार प्रभावित हो रहा है। अगर अधिकारी संजीदा नहीं है तो फिर लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाएगा क्या? नहीं, सरकार आपके साथ है, सरकार जनता के साथ है। सरकार अपने लोगों को जी इन अधिकारियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। तो मंत्री जी ने दौरे शुरू किए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं जी, और इस प्रकरण से भी मंत्री जी को अवगत कराया गया है। उसको लगता है कि सरकार जल्द ही इसका कोई हला भला करेगी। जिस तरह से बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का
गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हालांकि कुछ अधिकारी उसमें जिम्मेदार भी, ऐसा नहीं सब संवेदनहीन है जी, कुछ अधिकारी संवेदनशील भी है। लेकिन होता क्या है कि हमारे आपके पास होली की शिकायत आती है जिन्होंने कहीं संवेदनहीनता दिखाई होती है। जो संवेदनशील अधिकारी, उनकी शिकायत तो होती नहीं ना, उनकी बात उन तक आ पाती। तो ऐसे में जो अधिकारी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं जनता के प्रति, उनको चिन्हित कर उनको कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा, और जो संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं उन्हें और मुक्त। हमारे संवाददाताओं ने भी बताई, पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं। बिजली जो है स्मार्ट मीटर में रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जा रही है। रिचार्ज होने के बाद ये दावा है, ये नियम है कि 2 घंटे में रिचार्ज के 2 घंटे में बिजली शुरू हो जाएगी, बिल भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगाते वक्त ये दावा किया गया कि अब बिजली शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं जाएगी, बराबर जा रही है। इसके अलावा अन्य जो दावे किए जा रहे थे वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। निगेटिव में बिल क्यों आ रहा है ये कोई बताने वाला नहीं है। कैसे लोग अपना इस भीषण गर्मी में अपनी दिनचर्या, अपना परिवार का बसर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र कि आपने बहुत जनहित का मुद्दा उठाया। जो प्रदेश में जी तमाम उपभोक्ता परेशान है, लाखों लोग परेशान है, उनके परिवार परेशान है, और हमेशा आप जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पहला काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र और यूपी में आई है, आप देख रहे हैं कि केवल उन्होंने जनता को परेशानियों में डाला है। वो कहीं जनहित पर उनका कोई कार्य नहीं होगा। चाहे आप नोटबंदी देख लीजिए, कैसे लोग लाइनों में लगे मरे, किस तरीके, फिर जीएसटी उन्होंने कैसे किया, पहले बढ़ाया उसके बाद कम किया, फिर ढोल बजाए, फिर साहब उसका स्वागत हुआ। किस तरीके से कोरोना आया, कैसे लोग परेशान हुए। अब गैस की किल्लत में लोग दिल्ली से और तमाम शहरों से अपने कारोबार धंधे सब छोड़ के आ रहे हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था है। आप महंगाई से लेके आवारा पशु, आप सड़कों पे नहीं 60 की स्पीड से गाड़ी चला सकते, नहीं तो कहीं भी किसी भी रोड पे आवारा पशु निकल सकता है। किसान परेशान है, रात को अलग जगह फसल तैयार करता है, रात को आवारा पशुओं से सुरक्षा करता है। तो ऐसे ही स्मार्ट मीटर सरकार ने ना ही उनको टेस्ट किया कि साहब जो है वो ये कितनी दिक्कत देंगे, और पूरी यूपी में 70 लाख से करीब 80 लाख के बीच उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। उपभोक्ताओं ने मना किया गया तो कुछ जगह तो ये हुआ कि ठेकेदार ने स्थानीय पुलिसकर्मी बुला लिए और जबरदस्ती वहां स्मार्ट मीटर लगाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2025 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी पिछले दिनों सदन में माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ने लोकसभा में मुद्दा स्मार्ट मीटर का उठाया। चंदौली, बरेली, उरई, झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी में धरना प्रदर्शन भी किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। लेकिन इसके बाद भी अच्छी बात भी जो जनहित के मुद्दे हैं, सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप चाहे SIR हो, आपने देखा कि किस तरीके से गलत तरीके से SIR कराई गई, तमाम BHRA BLO दुनिया से चले गए, कैसी आपाधापी थी। अब स्मार्ट मीटर, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद का एक नियम है कि उसके तहत जो है वो किसी को जबरदस्ती स्मार्ट मीटर या किसी के लिए बात नहीं कर सकते। और अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय कानून अधिनियम 2003 की धारा 47/25 है, जिसके तहत किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन इसके बाद भी स्मार्ट मीटर को दबाव डाले जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर का ये हाल है कि अभी पिछले दिनों ये बात कई जगह से आई कि जिसका बिजली का मीटर बेचारे का 1172 रुपए था, वो बिजली का मीटर, वो उसका बिजली का बिल 6216 रुपए आया है। 5 गुना स्मार्ट मीटर की वजह से बिल बढ़े हैं और बिजली की आपूर्ति की। लेकिन आज की डेट में अगर कहीं कोई अपनी बात कहे, पिछले दिनों कई जिलों में यह मामला था कि गर्मी में जब बिजली नहीं आई, 12-12 24-24 घंटे कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसकी सुध नहीं ली, तो वो लोगों ने, बेचारों ने अपनी मांग की उपभोक्ता केंद्रों पर जाकर, तो उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, सरकारी कार्य में बाधा के हो गए। अरे अपनी बात भी नहीं कह सकता, अपनी दर्द भी नहीं सुना सकता। इससे पहले भी तमाम उपभोक्ता जब लाइट नहीं आती थी तब कहते थे। और ये आलम है कि मंत्री जी डांटने फटकारने के बजाय कैसे लाइव वीडियो बनाते हैं और फिर बताते हैं कि साहब मैं ऐसे कार्रवाई कर रहा हूँ, कि लाइव चल रहा है, लाइव वीडियो बनाया जा रहा है, फिर उसे वायरल कराया जा रहा है। तो सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं उनमें काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन पूरी सरकार जुमलों से चल रही है, पूरी सरकार दिखावटी में चल रही है कि हम क्या काम कर रहे हैं। बताइए, अभी तक
ये वो दूसरे लोग तो बनाते थे, चलिए वीडियो कहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि आप इसकी जवाबदेही है और जवाबदेही विभाग को तो लेनी पड़ेगी ना कि एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को धोखा देके ये सब काम हो रहा है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि KWH नापने का ही खाली मीटर होना चाहिए। लोड फैक्टर, पावर फैक्टर आज की जो उसमें सर्किट में लगा रखा है चिप्स, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जितना भी बैलेंस है वो सामने इंडिकेशन हमको दिखना चाहिए। और KWH का जो पैसा हमने जमा किया है उस मद में वो वहां से पीछे से कोई बकाया ये वो नहीं काट सके और वो बकाया अपना नोटिस देके वसूले कंज्यूमर से। लेकिन हमने KWH के लिए जो पैसा जमा किया है वो हमारे KWH में ही घटे और KWH के द्वारा हमारा मीटर बराबर चालू रहे। आपका अगर हमारे ऊपर कोई कर्जा है तो आप आके हमको नोटिस दीजिए, हम कर्जा अलग से अदा करेंगे। आप किसी की सप्लाई नहीं ठीक कह रहे हैं आप गिरीश शुक्ला जी, बहुत नहीं कर सकते। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आप अपनी बात रखने के लिए। रीता मित्तल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई। रीता जी, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को स्मार्ट बनाने की, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और ये जबरन नहीं है, ये आप स्वैच्छिक रूप से, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो जबरन लगा रहे हैं और इसका असर ये हुआ है कि ये स्मार्ट व्यवस्था अब लोगों के लिए परेशानी बनती नजर आ रही है। ओवर बिलिंग हो रहा है। तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोगों में भ्रांतियां भाई क्यों नहीं होंगी जब इस तरीके से ओवर बिलिंग होगी। पहले जिसका बिल 500 आ रहा था अब अगर 1500 आएगा तो भ्रांतियां नहीं होंगी। उसके वो कहेगा नहीं भाई स्मार्ट होने से फायदा क्या हुआ हमें। बिजली, ये उसमें दावा किया जाता है कि 6 बजे के बाद बिजली नहीं कटेगी, बिजली कट रही है। रिचार्ज जैसे ही खत्म हो रहा है बिजली कट जा रही है, रिचार्ज करने के बाद वापस आ नहीं रही है। ये तमाम समस्याएं हैं। स्मार्ट होने से फायदा क्या है रीता जी? वीर आज अपने टॉपिक उठाए बहुत ही देखो मैडम रीता जी भी जुड़ गई उनसे। आप सबकी फोटो देखो रीता जी, फोटो चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसा ना हो कि परेशानियां सामने आ रही है, सहनी पड़ रही है। रीता जी आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। रीता जी अपनी बात रखें। फोन हेलो जी हाँ, रीता जी की थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए। हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें टेक्निकली सिस्टम को बहुत मजबूत करना होगा। रिचार्ज के तुरंत बाद बैलेंस अपडेट होना चाहिए कि जिससे अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो। और इसके अलावा ये भी होना चाहिए कम से कम उपभोक्ता को कम से कम 48 से 72 घंटे का ग्रेस अवधि देनी चाहिए, जिससे कि बिजली उसकी बंद ना हो। क्योंकि अगर अपने स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं जनता को इससे सुविधा होगी, सुविधा ना होकर परेशानी हो रही है, तो ये गलत हो रहा है। और जो कर्मचारी जबरदस्ती जाके लगा रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि इस समय पेट्रोल की, डीजल की भी प्रॉब्लम चल रही है। लोग यहाँ जनरेटर नहीं चल पा रहे क्योंकि डीजल मिल नहीं रहा अलग से, क्योंकि पीपीओ में डीजल दिया नहीं जा रहा है। तो ये भी एक परेशानी है। तो इसलिए इस बिजली कटौती पे बहुत ध्यान देना है, शासन को भी देना है, सरकार को हमारी देना है। और यहाँ पर जो अभी मैं सुन रही हूँ कुछ लोग इसे पॉलिटिकल ले लेते हैं। अभी कुछ ने कहा कि ये इस सरकार में ऐसा हो रहा है, पहले में नहीं होता था। ये सब मुद्दा हमारी जनता, हम सबकी परेशानी है। इसमें सरकार को आड़े हाथे नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब तक हम लोग का भी कर्तव्य बनता तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये कैसा संकट, और सीधे चर्चा का रुख कर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीता जी, आप कुछ कह रही थी, कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से, फ्रेम ना आने की वजह से हमें अचानक ब्रेक लेना पड़ा था। रीता जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं तो यही कहना चाह रही थी कि जो ये मुद्दा चल रहा है बिजली वाला, स्मार्ट मीटर वाला, इसमें जगह जगह जैसे आंदोलन है, लोग बाग धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। हमको सरकार का साथ देना चाहिए। जहां अगर प्रॉब्लम हो रही है, जो अधिकारी कर रहा है उसकी शिकायत करें। उस जिले में जाकर के जहां जहां हो रही है, मैं इस पर यह कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार कर रही है, सरकार चाहती है। क्योंकि हम नागरिकों का भी कर्तव्य है, जब जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हमको सरकार के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर किसी कोई परेशानी है उसमें ध्यान देना चाहिए। और जो ये मीटर लग रहे हैं, इसमें कम से कम 48 से 72 घंटे का ग्रेस अवधि देनी चाहिए, जिससे उनकी बिजली नहीं कटे और अचानक बिजली नहीं कट जानी चाहिए। इसमें थोड़ा टेक्निकल सुधार होना चाहिए, तभी मीटर लगाए। और जबरदस्ती किसी के साथ
साथ मीटर नहीं लगाए जाए। इसके अलावा बिलिंग की जो प्रक्रिया है उसका भी ऑडिट कराना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, गलत बिलिंग को हमें रोक लगानी चाहिए। जैसे अभी एक ने कहा कि 1100 इतने थे, 1172 शायद यूनिट थे और 5000 का बिल आ गया, तो वो सब गलत है। इसमें भी अगर किसी जो अधिकारी कर रहा है, जिस जिले में हो रहा है, उसकी शिकायत शासन स्तर पर करनी चाहिए, तभी उसका उपाय होगा। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं चलेगा। इसके अलावा जो भी सिस्टम है वो पहले हमें भरोसेमंद होना चाहिए, उसके बाद ही लगाने चाहिए। अगर कुछ लोग मना करते हैं कि हमारे यहाँ मत लगाइए, तो जबरदस्ती उस अधिकारी को ये नहीं करना चाहिए जाकर के जबरदस्ती लगा दे उसको। पहले टेस्टिंग में डालें, क्योंकि आजकल वैसे भी देख रहे हैं हम डीजल और पेट्रोल की प्रॉब्लम होने से लोग के जनरेटर भी नहीं चल पा रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम सामने आ गई है लोगों के लिए। तो इसलिए बिजली को अनावश्यक काटे नहीं, जहां तक कोशिश हो पूरे 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, कहीं रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बिजली बहुत जरूरी है, उसी से सब चीजें चलती हैं, चाहे पानी है चाहे कुछ भी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रीता जी, मुझे लगता है कि विद्युत विभाग के अधिकारी ही अगर ये व्यवस्था, ये स्मार्ट मीटर लगाना अच्छा है लोगों के हित के लिए, लेकिन शायद विद्युत विभाग के कर्मचारी ही इसको पलीता लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई समस्या आ रही है तो वो सुन नहीं रहे हैं। वो हो सकता है वो स्वयं ना चाहते हो कि ये स्मार्ट मीटर लगे, ये हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो निश्चित रूप से लोग परेशान हैं कि जाएं कहां। अधिकारियों के पास जाते हैं, कर्मचारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं वो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक दर्शक शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी, आप अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा में शामिल हुए, उनको खुद भी नहीं पता होगा, जो सरकार का बचाव रखने आए हैं उनको खुद भी जानकारी नहीं होगी। जो फोन पे ऐप डाउनलोड किया गया है उसमें रिचार्ज कैसे किया जाता है, अगर जानकारी ना हो तो उनसे एक बार पूछिए कि अपने स्क्रीन पे आपके साथ चर्चा में शामिल है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो करके दिखाएं कि कैसे रिचार्ज किया जाता है। जब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं कि जो सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो आम जनमानस को कैसे पता होगा? एक बार पूछ जरूर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शौकत जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजलि सिंह राजपूत जी जुड़ी हुई हैं। अंजलि सिंह राजपूत जी, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यही स्मार्ट व्यवस्था लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तमाम जगह से जो समस्याएं आ रही हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि इन लोगों में भ्रम और भ्रांतियां हैं, लेकिन ये भ्रम और भ्रांतियां क्यों नहीं होंगी भाई? जब बिजली कट रही है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद दावा किया गया था कि बिजली शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं कटेगी, अनवरत कट रही है। रिचार्ज खत्म होने के बाद बिजली कट जा रही है, रिचार्ज कर लेने के बाद भी 2-2 दिन हो जा रहे हैं, कई घंटे हो जा रहे हैं, बिजली चालू नहीं हो रही। इससे उपभोक्ता परेशान है। भाई क्या फायदा हुआ स्मार्ट होने का? कई जगह उपभोक्ता कह रहे हैं कि नेगेटिव बिल हो गया। बिजली अगर उनका रिचार्ज खत्म हुआ तो बिजली कट गई, फिर बैलेंस नेगेटिव कैसे हो गया? 2-2 हजार रुपए, 2,500 हजार रुपए नेगेटिव हो गया। भाई ये इस तरीके से स्मार्ट अगर आप करेंगे तो भ्रांतियां नहीं होंगी, निश्चित रूप से लोग सड़कों पर उतरेंगे। आप व्यवस्था को ठीक करिए। निश्चित रूप से ये निजीकरण तो बहुत ही गलत है। दूसरी, जैसे अगर आप ऐप सिस्टम ला रहे हैं या फिर आप मीटर ला रहे हैं, अगर आप किसी के घर की बिजली काट रहे हैं, अल्टीमेट आप उसको 48 घंटे, जैसे रीता जी कह रही है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, कम से कम 48 घंटे पहले उसको सूचना दी जाए कि आपका बैलेंस माइनस में हो रहा है और आपके यहाँ की बिजली कट सकती है जी। तो एक तो सरकार अपनी इन चीजों पे पहले काम करे। दूसरी चीज ये है कि बाय द वे, अगर कोई नहीं अपने घर मीटर लगाना चाह रहा, उसके घर का माहौल कमर्शियल नहीं है, घरेलू है, तो अगर हमारी इच्छा नहीं है, आम जनमानस की इच्छा नहीं है कि हम नहीं इतनी तकनीक होने जा रहे हैं, तो उनके घर में मीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आम नागरिक की अपनी कोई मर्जी ही ना रहे, सरकार आए और अपनी मनमानी करे, तो ये तो फिर एकदम से ही गलत बात है। दूसरी चीज ये है कि जब आप मीटर लगाने जा रहे हैं तो पहले आप जिनके यहाँ लगा रहे हैं, आम जनमानस को भी और अधिकारी को, दोनों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे अभी हमारे घर में ऐसे समाज में लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तकनीकी नहीं है, और इसको ऑनलाइन सिस्टम करने से पहले जैसे ये समस्या ये भी आ सकती है, मान लीजिए किसी के घर में फंक्शन है, कोई परेशानी है, कोई जिसके ऐप से, पर्टिकुलर ऐप से रिचार्ज होना, वो कहीं दूर दराज किसी परेशानी में फंसा है, वो पर्टिकुलर रिचार्ज नहीं कर पा रहा, तब तो आपको समस्याएं आई हैं। आप कोई भी सिस्टम, कोई भी तकनीकी लाने से पहले आम आदमी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। आप चलिए आम आदमी की सुविधा के लिए जो भी कर रहे हैं, चलिए हम कहते हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर हमको पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। तो ये तो जैसे रीता जी कह रहे हैं कि नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी सरकारी कोई भी कर्मचारी है, जब भी आप अपनी परेशानियां लेके जाइए, वो ना तो सुनते हैं, ना ही उनकी किसी समस्या का समाधान करते हैं, ना ही प्रॉपर बताते हैं कि आप इस तरीके से करिए।
जब आम जनमानस को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है धरना प्रदर्शन होगा। दूसरी जो सरकारें आएंगी वो भी तो इस चीज का फायदा उठाएंगे। तो आप ऐसी चीजें कर ही क्यों रहे हैं कि दूसरे लोग इस चीज का फायदा उठाएं? तो गलती तो सरकार की है, इसमें 100 के 100% गलतियां कर रही है सरकार। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर लोगों को दिक्कत हो रही है, अगर व्यवस्था में कोई खामी है, तो उसको बिना दूर किए, लोगों की भ्रांतियां आप बिना दूर किए उसको अगर थोपेंगे, और जब रिजल्ट जो खराब आएगा तो निश्चित रूप से भ्रांतियां तो होगी। सुदीप साहू जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सुदीप जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा जो स्मार्ट मीटर है वो पोस्ट पेड कह के लगाया गया था, ठीक है ना, और मेरे बिल भी आया था जिसमें कि ड्यू डेट थी 3-4, अभी मेरी ड्यू डेट 3 दिन के लिए बाकी थी, लेकिन मेरी बत्ती सुबह से ही भगा दी गई। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या चक्कर होगा, मेरा बिल नहीं जमा हुआ है। मैंने फोन किया तो बताया कि साहब आपका जो प्रीपेड कर दिया हमने, यानी कि अब आप प्रीपेड ही लगा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों की ये पोस्ट पेड है, यानी कि धोखा देने की बात करी है। अच्छा, आप मीटर के साथ कोई मैनुअल नहीं देते हैं जिससे जान सके कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है सुदीप जी, बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आपका अपनी बात रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। विवेक जी एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। दर्शक सुदीप जी जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं पोस्टपेड मीटर की उनसे बात कही गई थी, उसके बाद प्रीपेड मीटर लगा दिया गया, यानी कि उनके साथ धोखा किया गया। कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, कई जो हमारे संवाददाताओं ने जिनके पास जाके बातचीत की है, उनका कहना है कि 2000-2500 रुपए माइनस हो गया हमारा बिल। जब विभाग में जा रहे हैं तो हम बोले इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पहले वो माइनस को ठीक कर, वो माइनस पैसा जमा करिए, उसके बाद 1000-1500 और रिचार्ज करिए, फिर बिजली चालू होगी। लोग वो भी रिचार्ज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 1.5 दो दिन 3 दिन लग रहे हैं, बिजली चालू नहीं हो रही। भाई अगर इस तरीके से विवेक जी अगर स्मार्ट होंगे तो कैसे भ्रांतियां नहीं होंगी, लोग इससे कैसे दूरी नहीं बनाएंगे? देखिए मनोज जी, कहीं न कहीं अधिकारियों का जो रवैया है बहुत निराशाजनक है। वो स्मार्ट मीटर की योजना को फलीभूत नहीं होने देना चाहते। उसमें कुछ विसंगतियां जो है वो तो अपनी जगह है, कुछ उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि विषय को व्यक्तिगत स्तर पर देखें। पहले तो उन्हें स्मार्ट मीटरों की कड़ी परीक्षा करा ले। जिस तरह की शिकायतें जनता के बीच से आ रही है, नहीं आनी चाहिए। हाँ, स्मार्ट मीटर में, स्मार्ट ऐप में, सब में कहीं ना खामियां हैं, तब जाके ये समस्याएं आ रही हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग भी इस विषय से अवगत हो, इससे सरकार को बराबर अवगत करा रहे हैं। पत्राचार चक्र हम लोग के स्तर से मुख्यमंत्री जी को चल रहा। मुझको लगता है कि बहुत शीघ्र इस समस्या का समाधान निकलेगा। आपने विषय उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप अपने जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया है और ये बात आपकी सत्ता के कान तक पहुंच चुकी है और ये विषय जल्दी समाप्त होगा, इसका समाधान होगा। मैं आज आपके चैनल पे इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार में बैठे लोग, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्री जी हो, जनता के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। जो भी अधिकारी इस तरह की संवेदनहीनता वाला बर्ताव कर रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनता इस तरह से गर्मी में अगर मारी फिरेगी तो इसको कोई हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ठीक है, निश्चित रूप से उम्मीद हम यही करते हैं और इस चर्चा का मकसद भी यही है कि एक हल निकलना चाहिए। लोग जो है परेशान हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। अगर विभाग कह रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो बेहतर है, उससे विद्युत व्यवस्था सुधरेगी, चोरी रुकेगी, बिलिंग प्रक्रिया ठीक होगी, बिजली सस्ती होगी, ठीक है, स्वागत है। लेकिन उसके उलट जब प्रक्रियाएं होंगी, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, बिजली कटौती भी हो रही है, बिलिंग रिचार्ज होने के बावजूद भी बिजली नहीं आ रही है, ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को बिना दूर किए अगर जबरन स्मार्ट मीटर थोपे जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे और इस विभाग को भी इस पर सोचना चाहिए। कई कर्मचारी जो है, अधिकारी अगर उदासीन है, वो जनता से अगर समस्याएं लेकर आ रहे हैं तो उससे वो दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर जिस तरीके से सरकार इस व्यवस्था को लागू करना चाह रही है, वो नहीं चाह रहे हैं क्या कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू हो और इन खामियों को बिना दूर किए ये व्यवस्था, मुझे लग रहा है फिर से विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद जी आपका बहुत शुक्रिया, रीता जी आपका बहुत शुक्रिया और अंजलि सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोहित धुरिया जी जुड़े, विवेक सिंह जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्या निश्चित रूप से लोगों से जुड़ी हुई है और इसको विभाग को भी ध्यान देना होगा और संबंधित अधिकारियों को भी इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों से जुड़ी ये समस्याएं हैं।
लोग परेशान हैं तो फिर व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट जरूर है। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।